Good morning, students. After the comparative performance of all the neighboring countries like China and Pakistan, okay, now we'll discuss about the structural growth of these three countries. Okay, the structural growth will consist of the sectoral composition in GDP as well as in employment. Okay, that means हम तीनों ही countries का जो sectoral composition है GDP में और employment में, that means contribution to GDP and contribution to employment of the three sectors in the economy. Okay, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है और कितना कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयमेंट में है, किस कंट्री में किस तरह का है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम डिस्कस करेंगे. So first of all, if we take a look on the table, the table is showing the first column is about the sectors, the second column is showing the percent share in GDP of all the countries and all three countries, and the third column is showing the percent share in employment. Okay, now the primary sector. Okay, as we know that almost all the developing countries are dependent on the primary sector. Okay, like इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, यहाँ पे हम दो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें. ओके, चाइना डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो एज कम्पेयर टू चाइना ज़्यादा होगा. सो इंडिया 15.4% एंड पाकिस्तान 24.4% कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी में. दैट मीन्स इंडिया में जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 15.4% प्राइमरी सेक्टर से होती है एंड पाकिस्तान में 24.4% प्राइमरी सेक्टर से होती है. वेयरएज इन चाइना इट इज़ ओनली 7.9%. ओके, देन सेकेंडरी सेक्टर 23.1% in India, 19.1% पाकिस्तान, 40% चाइना. ओके, 40.5% चाइना. एंड टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 61.5 इंडिया में है, 56.5% पाकिस्तान का टर्शरी सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एंड चाइना का 51.6. ओके, नाउ टेक अ लुक ऑन द टर्शरी सेक्टर. सी, टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंडिया में ही कंट्रीब्यूट करता है देन पाकिस्तान. दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर फोकसिंग ऑन टर्शरी सेक्टर. ओके, फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर जीडीपी. अपने जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही टर्शरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, वेयर चाइना इज फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर. ओके, क्योंकि उनका सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 40% है, जो कि दोनों ही कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है. ओके, सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जीडीपी में तीनों ही कंट्रीज के जो डिफरेंट सेक्टोरल कॉम्पोजिशन हमने देखा, एंड वी मे फाइंड आउट दैट बोथ द डेवलपिंग कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एज वेल एज प्राइमरी सेक्टर से उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, हालांकि टर्शरी सेकेंडरी और टर्शरी में भी काफ़ी ज़्यादा है, बट दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है. लाइक 7.9 चाइना में प्राइमरी सेक्टर 7.9% ही कंट्रीब्यूट करता है, जबकि पाकिस्तान में 24.4% प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जो कि चाइना से काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है. ओके, एंड वी हैव already know that those economies which are dependent on primary sector, these economies are known as mainly developing economies, or you can say these economies are backward in terms of the other countries, क्योंकि वो इकोनॉमीज अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है. अपने जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं या कैपिटल रिसोर्सेज हैं वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई हैं. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हम कंक्लूड करें तो यू कैन से इंडिया एंड पाकिस्तान आर फोकसिंग मोर ऑन टर्शरी सेक्टर देन देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले अब वो ज़्यादा किस पे फोकस कर रही है, टर्शरी सेक्टर पे. सर्विसेज प्रोवाइड, क्योंकि इंडिया के पास तो एक एज है, कॉम्पिटिटिव एज, क्योंकि उसके पास हाई पॉपुलेशन है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनके अकॉर्डिंग वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है. तो टर्शरी सेक्टर इसलिए ग्रो कर रहा है. नेक्स्ट वन इज द परसेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट. ओके, तीनों सेक्टर्स का जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर है, कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है. प्राइमरी सेक्टर इंडिया में 47% ऑफ वर्कफोर्स को एंगेज करता है, वेयर इज इन पाकिस्तान इट इज़ 42.3 एंड इन चाइना इट इज़ 27.7. सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया का जो वर्कफोर्स है 22% एंगेज है, पाकिस्तान का 22.6 एंड चाइना का 28.8%. टर्शरी सेक्टर में 31% इंडिया,
35.1% पाकिस्तान एंड 43.5% चाइना। ओके, यहाँ से भी हमें पता चला है कि लाइक एम्प्लॉयमेंट में अगर देखा जाए, ठीक है, तो चाइना का जो वर्क फोर्स है वो टर्शरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंगेज है। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, again we have already discussed in some of our earlier chapters that in India and Pakistan, in most of the developing countries, the problem of underemployment is prevalent. Okay, underemployment की प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा है, और वो underemployment किसकी वजह से है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, just because of lack of alternate employment opportunity in secondary and tertiary sector. सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में alternate employment कम है, ठीक है, employment opportunity कम होने की वजह से। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो जो चाइना का जो सेकेंडरी सेक्टर है इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, उसके पीछे रीज़न उनकी पॉलिसीज़ भी हैं, ठीक है, लाइक GLF पॉलिसी हमने पढ़ा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिस पॉलिसी में चाइना हैज़ ग्रेटली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंक्रीजिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, जबकि इंडिया एंड पाकिस्तान में ऐसी कोई लाइक पॉलिसीज़ देखने को नहीं मिली। उसके अलावा हम SEZ को भी मान सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो कि चाइना ने एस्टैब्लिश करने शुरू किए, जिससे कि उनका मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप हुआ, ठीक है, तो ऐसा कुछ इंडिया एंड पाकिस्तान में हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है, और मोर ओवर कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है, जो इंडियन एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट आर नॉट फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वेयर लाइक चाइनीज गवर्नमेंट इज लाइक यूनिलेटरली फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, जिस वजह से उनका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट आते हैं हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की तरफ, ठीक है, तीनों ही सेक्टर्स, सॉरी तीनों ही कंट्रीज़ में जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम लाइक जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेक्स रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। सो यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशियो की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो एज वी नो दैट इंडिया एंड चाइना आर द कंट्रीज विच आर most populated countries in the world. Okay, they are habited of almost a bigger or a greater share of the world's population, ठीक है, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसकी एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन का जो हिस्सा या एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन का घर या हैबिटेट जो है इंडिया और चाइना दो कंट्रीज हैं, ठीक है। सो हाउ कैन वी मेजर द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन? हियर इट इज गिवन 1.2 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन, हालांकि इंक्रीज होकर 1.3 बिलियन हो चुकी है, ठीक है, एंड चाइना का पॉपुलेशन 1.34 बिलियन, दैट इज मोर देन 1.4 बिलियन, ठीक है, नाउ इट इज। ओके, 2020 या 19 की बात करें, 2019-20, तो ये 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, एंड इंडिया में वो 1.3 बिलियन से ज़्यादा है। ओके, तो ये जो है, ठीक है, इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके 18% लोग इंडिया में रहते हैं, एंड चाइना इज द हैबिटेट फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 20% लोग चाइना में रहते हैं, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंसिस्ट करती हैं, या बहुत ज़्यादातर मीन्स वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का ज़्यादातर हिस्सा इन दोनों ही कंट्रीज़ में रहता है। वेयर पाकिस्तान जो एक बहुत छोटी कंट्री है, ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया, ठीक है, नियर अबाउट 1/10 है चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन का, ठीक है, तो काफ़ी कम पॉपुलेशन है। ओके, सो एक एज पाकिस्तान को यहाँ पे मिला, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाकिस्तान को यहाँ पे मिल सकता है, दैट इज इट इज़ नॉट हाईली पॉपुलेटेड, तो रिसोर्सेज का प्रेशर या रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर जो है क्रिएट नहीं होता पाकिस्तान में। ओके, क्योंकि जो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इवन आफ्टर हैविंग हाई पॉपुलेशन दे आर डेंसली पॉपुलेटेड ऑल्सो, ठीक है, दैट मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर नंबर ऑफ पर्सन जो रहते हैं बहुत ज़्यादा हैं तो डेंस पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड इकोनॉमी या कंट्री कही जाएगी, ठीक है। सो चाइना में ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना का जो जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से चाइना में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। वेयर इज इंडिया में फिजिकल जो या जोग्राफिकल जो एरिया है, ठीक है, वो बहुत कम है चाइना के मुकाबले, लेकिन पॉपुलेशन उतनी कम नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सो एक पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिला कि चाइना एंड इंडिया आर
overpopulated countries in the world, whereas the density of population is much more high in India than China, and as a result, the negative impacts can be seen of the higher density of population. वो क्या है? वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के जो रिजल्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो क्या है कि रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर बर्डन क्रिएट होता है, क्योंकि रिसोर्सेज तो फिक्स है लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल लैंड ही ले लिया जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड तो फिक्स है, लेकिन उसी लैंड एरिया के ऊपर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा है, तो पर पर्सन जो शेयर होगा लैंड का वो काफ़ी कम होगा. तो मीन्स रिसोर्सेज पर यूनिट कम हो जाते हैं. तो रिसोर्सेज कम होंगे तो ऑब्वियसली इनकम भी कम होगी, इनकम कम होगी तो पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, ये नेगेटिव पॉइंट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, क्योंकि चाइना में ऐसा नहीं. एक तो रीज़न कि चाइना में जो फिजिकल बाउंड लाइक एरिया या फिर जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है. दूसरी तरफ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन पॉलिसीज अडॉप्ट करके अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है. ठीक है, जिनमें से एक पॉलिसी है वन चाइल्ड पॉलिसी. ठीक है, जो कि 1979 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन चाइल्ड पॉलिसी एक कपल जो है एक ही चाइल्ड जो है रख सकता है, दैट मीन्स एक ही बच्चा हो सकता है एक कपल का. ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया. ओके, सो द पॉपुलेशन ग्रोथ which was nearly 1.33% in 1979 now has been reduced to 0.47% per annum. ठीक है, जो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है अब 0.47 से ही ग्रो कर रही है, जो कि कभी 1.33%, नियर अबाउट हाफ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हाफ रेट से कम हो गई है. ठीक है, हाफ हो गई है, यू कैन से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाफ हो गई है 1979 के मुकाबले. ठीक है, और ऑल थैंक्स टू वन चाइल्ड पॉलिसी. हालांकि अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है. 2015 में जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया था, एबोलिश कर दिया था. ठीक है, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करने पड़े थे गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के पीछे. ठीक है, तो अब ये पॉलिसी एबोलिश कर दी गई, 2015 में ख़त्म कर दिया गया था. ठीक है, सो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है. ओके, 1.76% पर एनम है, वेयर इज इन पाकिस्तान इट इज़ 1.8%. दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो पॉपुलेशन जो बस्ट आउट हो रहा है, यू कैन से हम जो आजकल डेटा पढ़ते हैं न्यूज़ में भी आता है कि 2030 तक जाते जाते इंडिया जो है पाकिस्तान को चाइना को सरपास कर जाएगा. ठीक है, लाइक चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में हो जाएगी. ठीक है, दूसरा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा, दैट मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो नंबर ऑफ पर्सन है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, लाइक इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 143 पर स्क्वायर किलोमीटर इन चाइना कंपेयर टू 382 एंड 225 इन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर 382 पर्सन रहते हैं, जबकि चाइना में इट इज़ 143. ठीक है, एंड पाकिस्तान में 225. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है. और हाई डेंसिटी के रीजंस होते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, एंड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ जो है वो भी लाइक हैम्पर होती है, रुक जाती है. अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी कम हो जाती है. ठीक है, whereas in if we talk about the sex ratio, ठीक है, तो sex ratio is like 940, 950 and 952 in India, China and Pakistan per thousand. means 1000 मेल के पीछे या per thousand number of male 940 females are in India, in China 950 females and in Pakistan 952 females. ओके, तो सेक्स रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है इंडिया में. ठीक है, तो ये भी एक ग्रोथ का हर्डल माना जाता है, क्रिएट करता है ग्रोथ रेट में. नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं. ठीक है, जो हम पहले भी पढ़े हैं कि एक कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट है उसको मेजर करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकता है, लिटरेसी रेट हो सकता है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे कुछ इंडिकेटर्स हैं. लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, मीन्स बर्थ के टाइम पे मेजर किया जाता है कि एक पर्सन एवरेज बेसिस पे कितने साल जिएगा, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर ये हाई होगी तो बेटर मानी जाती है. एडल्ट लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट तो हायर बेटर माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को स्किल्ड बनाता है. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जितनी हाई पॉवर्टी होगी उतना ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी, तो लोअर द बेटर, कम पॉवर्टी डेवलपमेंट ज़्यादा. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इन्फेंट्स की डेथ रेट है, दैट मीन्स द चिल्ड्रन who have not completed their age of 1 year or before completing their age of 1 year they died, that is infant mortality rate. 1 साल की उम्र से कम के बच्चे जो मर जाते हैं, that is infant mortality rate. mortality rate जो कम होगी वही बेटर मानी जाएंगी. इस तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है. ठीक है, जो
लाइक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, और गिविंग बर्थ टू बेबी जो डेथ्स हो जाती हैं मदर्स की, ठीक है, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो ये भी लोअर बेटर मानी जाएगी. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज हायर द बेटर, ठीक है, उनको एटलीस्ट पीने का पानी तो मिले लोगों को, ठीक है. परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, जो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, लोअर द बेटर. ओके, इस तरीके से कुछ इंडिकेटर्स हमें यूज़ किए गए हैं, ठीक है. इन सभी इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा, एवरेज इनकम भी हम यूज़ करते हैं. इन्हीं सभी लाइक इंडिकेटर्स को यूज़ करके, इनमें से कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम एचडीआई एक इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स. एक कॉम्पोजिट इंडेक्स होता है जो सर्टेन इंडिकेटर्स लाइक अलग अलग कैटेगरीज के इंडिकेटर्स को मिला के बनाया जाता है, ठीक है. दो कैटेगरीज हैं, सोशल कैटेगरीज एंड इकोनॉमिक कैटेगरी. ओके, यू कैन से डेमोग्राफिक कैटेगरी एंड इकोनॉमिक कैटेगरी, या सोशल कैटेगरी और इकोनॉमिक कैटेगरी. इकोनॉमिक कैटेगरी से हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम लेके चलते हैं एज एन इंडिकेटर, वेयर एज इन सोशल category we are taking infant mortality rate, we are taking life expectancy, we are taking literacy rate. okay, ये कुछ इंडिकेटर्स हम सोशल कैटेगरी से लेके चलते हैं, तो इन सबको मिला के एक इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसको कॉम्पोजिट इंडेक्स पर मानते हैं. तो एचडीआई रैंक जिस कंट्री का हाई होगा वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती है. ओके, सो हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई पॉइंट्स टू अ हायर रैंक एंड हायर लेवल ऑफ ग्रोथ. ओके, तो यहाँ पे एचडीआई की रैंक क्या है 2017 के अकॉर्डिंग, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान. चाइना की 0.752, इंडिया 0.640 एंड पाकिस्तान 0.562, ठीक है. तो इस तरीके से एचडीआई रैंक है, इसके अकॉर्डिंग चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है इन दो कंट्रीज़ के मुकाबले, इंडिया एंड पाकिस्तान के मुकाबले. ओके, सो अगर हम बात करें तो जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है हमने जो पढ़ा, ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के अलावा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में भी चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे है इन दोनों कंट्रीज़ से. वेर कुछ इंडिकेटर्स अगर हम अलग अलग इंडिविजुअली स्टडी करें तो पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं उन इंडिकेटर्स में, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान में हमें देखने को मिली है, जिससे पाकिस्तान इज इंजॉइंग मोर, सॉरी, एक्सेस टू मोर इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज दैन इंडिया, ठीक है. वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के, लाइक रिवर्स, ठीक है, वो ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले, इसलिए मोर एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान. दैट्स वाई उनका जो सोशल जो क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है. नाउ वी हैव द कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, द कॉमन पॉइंट्स which are shared by India and Pakistan in their success story. As we know that both India and Pakistan have adopted economic reforms to improve their economic state और economic conditions. ओके, इंडिया ने भी और पाकिस्तान दोनों ने ही economic reforms जो हैं अडॉप्ट किए थे. हालांकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड अर्लियर, जो रिफॉर्म्स हुए थे पाकिस्तान ने हमसे पहले अडॉप्ट कर लिए थे. ओके, तो दोनों ही इकोनॉमीज जो है अपनी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ रेट है, उसको इम्प्रूव कर रही हैं विद द डबलिंग ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम. उन्होंने अपनी पर कैपिटा इनकम को नियर अबाउट डबल कर लिया है, ठीक है. irrespective of the fact that the population is still increasing very rapidly. Okay, like in Pakistan it is increasing, it has increased fourfold, and in India it has increased by threefold. Okay, but still the per capita income is rising. The absolute the level of poverty is has also been decreased. Okay, जो कि हम एक पैरामीटर लेके चलते हैं कि this is poverty line, $1.25 per day. Those who are spending $1.25 a day are not considered as poor. Okay, जो इतना spend कर रहे हैं एक दिन में उनको नहीं माना जाता है poor. Okay, that is the poverty line. Okay, so poverty भी काफ़ी हद तक reduce कर ली गई है, ठीक है. And as we know that after green revolution both the countries, ठीक है, पाकिस्तान में भी green revolution adopt किया गया था और उसके भी काफ़ी beneficial results देखने को मिले थे. So after green revolution both the countries have experienced an increased level of output of all the essential food grains. Okay, हाँ, कुछ जो फ्लक्चुएशंस हैं आउटपुट में ड्यू टू वेदर वो देखने को मिलते हैं, लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कभी कभी जो है आउटपुट कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है. एंड बोथ द कंट्रीज हैव अचीव्ड द सेल्फ सफिशिएंसी इन देयर एग्रीकल्चरल आउटपुट.
नेक्स्ट वन, द कॉमन फेलियर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फेलियर्स भी इन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से देखने लाइक एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात की जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोनों ही कंट्रीज़ में है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओके। लाइक दोनों ही कंट्रीज़ जो है पब्लिकली या पॉलिटिकली उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना कि दूसरी जो चाइना की हम बात करें वो कंट्री है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। So the mindset of and then next one is the mindset of the politicians and the bureaucrats. Apart from that political instability, जो mindset है politicians का वो भी उतना ज़्यादा inclined नहीं है towards the growth. Okay, politicians ही नहीं चाहते, okay, कि वो economy की या country की growth करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अपार्ट फ्रॉम दैट सम लाइक सोशल स्टिग्मा, ठीक है, जो सोशल प्रॉब्लम या एजल्स है, लाइक टैक्स इवेजन है, कर की चोरी है, ठीक है, करप्शन एंड क्राइम है, ठीक है, इनकी वजह से भी जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं चाइना के मुकाबले। सो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट वन इज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। इनिशियली और अर्लियर दोनों ही कंट्रीज ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडर्स और डोमेस्टिक ट्रेड, अपने डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और काफ़ी लेट इस पॉलिसी को चेंज उन्होंने किया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस था, जिसकी वजह से ये ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए, ठीक है। बोथ द कंट्रीज लैग्ड बिहाइंड इन ग्लोबल ट्रेड जस्ट बिकॉज ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट किया और अपनी कंट्री को ग्लोबली एक्सपोज नहीं किया, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलेशन ग्रोथ तो एक रीज़न है ही, ठीक है, पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है दोनों ही कंट्रीज़ की। नेक्स्ट वन इज एरियाज वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है या पाकिस्तान से ज़्यादा आगे है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ओके। द लेवल और द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया इज मच बेटर देन पाकिस्तान, ओके। नेक्स्ट वन द टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, इन इनोवेशन एंड एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैन पाकिस्तान, ओके। तो एक्सपोर्ट्स भी हमारे टेक्नोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं पाकिस्तान के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो हम कह सकते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान से, ओके। लाइक जो इन्वेस्टमेंट्स है, द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैज़ राइजन ओवर द ईयर्स और ओवर टाइम दैन पाकिस्तान। रीज़न बीइंग कि पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्लोबल टेरर का उसको स्टिग्मा मिला है, ठीक है। तो उस ग्लोबल टेररिस्ट की स्टिग्मा की वजह से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस इंडिया हैज़ सरपास द पाकिस्तानी इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो हमारी जो सोशल फैसिलिटीज़ हैं, जो डेथ रेट, बर्थ रेट एंड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है पाकिस्तान के मुकाबले, ठीक है, जिस वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट वन इज एरियाज में पाकिस्तान हैज़ एन एज, ठीक है। वो कौन से एरियाज है जहाँ पे पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडिया के मुकाबले, ठीक है। The one is migration. The Pakistan has focused more on manufacturing sector than India. पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल लाइक अर्बनाइजेशन की वजह से द फैक्ट इज मोर अर्बनाइज्ड पाकिस्तान इज देन इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान का जो रैपिड अर्बनाइजेशन है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यू कैन से ज़्यादा है। तो उन्होंने अपनी जो माइग्रेशन, द नंबर ऑफ माइग्रेशन जो रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होती हैं इन सर्च ऑफ जॉब, उसको कंट्रोल किया है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ठीक है। पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ इंडिया के मुकाबले, ओके। पॉवर्टी भी जो है लाइक पाकिस्तान का जो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, इंडिया के मुकाबले। नेक्स्ट वन जो एक्सटर्नल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, वो भी पाकिस्तान का थोड़ा इम्प्रूव लाइक पिछले कुछ सालों में थोड़ा इम्प्रूव हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइक यू कैन से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं वो पॉजिटिव में जाती गई हैं, पॉजिटिव चली गई हैं, ठीक है। एंड एक पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज की एक्सेस है वो इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रिवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले, और एक लाइक जोग्राफिकल एरिया वहाँ पे कम है जबकि इंडिया में ज़्यादा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो एक्सेस है टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज वो हमसे ज़्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान हमसे ज़्यादा आगे है। Next one is China's edge over India. Okay, the points where China has competitive advantage than India, ठीक है। चाइना में कुछ competitive advantage है इंडिया के मुकाबले।
काफ़ी सारे हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाइना में काफ़ी ज़्यादा है। रिफॉर्म्स, उनकी जो रिफॉर्म प्रोसेस है हमसे काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, जिस वजह से उनकी जो डेवलपमेंट या ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है हमसे। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके यहाँ पे है, रिफॉर्म्स प्रोसेस उनको ज़्यादा शुरू हुई, ठीक है, सॉरी अर्लियर शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, वो भी एक इम्प्रूव्ड मैनर में किया गया, जबकि इंडिया में उसको काफ़ी लेट इम्प्लीमेंट किया गया था। व्हाट वाज द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर? दैट वाज एबोलिशिंग ऑफ द कम्यून सिस्टम। एबोलिशिंग ऑफ कम्यून सिस्टम, व्हाट इज कम्यून सिस्टम? कम्यून सिस्टम मीन्स लाइक कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि फार्मर्स जो है कलेक्टिवली अपनी लैंड इकट्ठी कर लेते हैं और वहाँ पे मिलके खेती करते हैं। ऐसा सिस्टम इंडिया में काफ़ी लेट तक रहा है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, उसको एबोलिश कर दिया गया बहुत जल्दी और इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स अलॉट की गई, ठीक है, जिससे कि इंडिविजुअल एफर्ट्स इंक्रीज हो गए और एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हुई। हालांकि जो ऑनरशिप थी वो अभी भी स्टेट की या गवर्नमेंट की ही रही लैंड के ऊपर, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल अलॉटमेंट हुआ, जिसकी वजह से इंडिविजुअल एफर्ट्स इंक्रीज हो गए और आउटपुट जो पर हेड आउटपुट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसईजेड्स हैव ट्रिगर्ड अप द इंडस्ट्रियल आउटपुट। जो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट है वो एसईजेड्स की वजह से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो चाइना ने एस्टेब्लिश हुए थे। इंडिया ने भी अडॉप्ट किया इस पॉलिसी को, ठीक है, लेकिन काफ़ी लेट अडॉप्ट किया और काफ़ी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली इनको इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट वन, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन कंपनीज यू कैन से एमएनसीज को फ्लेक्सिबल लेबर लॉज इन्होंने अडॉप्ट किए या फिर प्रोवाइड किए। मोर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज वर गिवन, ओके, बाय चाइनीज गवर्नमेंट टू द एमएनसीज, लाइक इनको हम हायर एंड फायर पॉलिसी भी कह सकते हैं, कि जब मर्जी है आप अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करिए और जब मर्जी होती है आप उनको फायर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो फ्लक्चुएट लाइक यू कैन से फ्लेक्सिबल हो गई, ठीक है, क्योंकि जब रिसेशन आता है, जब डिमांड नहीं होती है मार्केट में तो प्रोडक्शन उतना नहीं करना, तो लेबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, तो उनको फायर कर दिया जाता है। जब बूम आता है तो उनको हायर कर सकते हैं, और ये ऐसा किस वजह से पॉसिबल था? क्योंकि उनके पास लाइक चाइना में जो ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब पॉलिसीज, एसईजेड पॉलिसी एंड जो लिबरल फ्लेक्सिबल लेबर लॉज कह सकते हो, कि हायर एंड फायर पॉलिसी को फ्लेक्सिबल लेबर लॉज कह सकते हो, वो पॉलिसीज अडॉप्ट की एंड एफडीआई को अप्रूवल मिला। इंडिया में काफ़ी लेट मिला, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, हालांकि कुछ सेक्टर में अभी भी 100% अलाउड नहीं है, लेकिन चाइना ने अपनी इकोनॉमी को कम्प्लीटली एक्सपोज ऑफ कर दिया था ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ, ठीक है। तो जो अप्रूवल ऑफ एफडीआई है, जिसकी वजह से चाइनीज़ जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई, तो ये कुछ बेनिफिट, सर्टेन बेनिफिट्स चाइनीज़ इकोनॉमी के हैं जो कि इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीनों ही कंट्रीज़ का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें कुछ हमने कॉमन पॉइंट सक्सेस के शेयर किए हैं एंड कुछ फेलियर्स के, कुछ कंट्रीज़ के शेयर किए हैं, ठीक है।